गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग, क्या है एनर्जीज उनकी आपके लिए, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। क्या सिचुएशन है, जनरल कलेक्टिव है एंड टाइमलेस रीडिंग है ये। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं। आप किस साइन से देखते हो रीडिंग को? अगर आप मून राशि पता है तो आप मून साइन से देख सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपका मून साइन है क्या, तो फिर आप अपनी नेम राशि से भी इस रीडिंग को देख सकते हो, या फिर पर्सन की नेम राशि से भी इस एनर्जीज़ को चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए चेक करेंगे। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। एंड मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9540119650। केवल इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग हैं जो मेरे वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, अपने झूठे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे वीडियो को डाल के लोगों से जो है वो मनी वगैरह जो है वो ले रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर मेरे ही व्यूवर्स ने बताया है। तो प्लीज़ आप लोग अवेयर रहे, मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग अवेयर रहे इसीलिए मैं इस चीज़ को डेली बोलती हूँ। और अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो मेरा सिंपल सा एक ही नंबर है, और सिर्फ इसी नंबर पर ही कांटेक्ट करें, इसी नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी टीम जो है वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी और फिर आपकी मेरे से बात होगी। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड देखो कितना ज़्यादा आज अच्छा निकल कर आ रहा है। बॉटम ऑफ द कार्ड की अगर एनर्जीज़ को चेक किया जाए और इस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ को चेक किया जाए तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इस समय पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में या फिर कुछ दिन पहले से आप लोग के बीच में बातचीत बंद है। शायद बातचीत तो बंद है, क्योंकि कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो बातचीत बंद ही दिख रही है, बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ मैं और ही बता दूँ कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर आपके इनके बीच में झगड़ा हुआ है, या फिर लव लाइफ जो है ना वो आपकी लव लाइफ या फिर मतलब कोई भी रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इन पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगी है। ठीक है, जो कि पहले नहीं आती थी, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए। ठीक है, तो मिसगाइड किया है किसी ने, बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया ना, बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में करने की भी ना कोशिश कर रहा है कोई पर्सन है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल ये भी कह रहा है कि भाई दूरियों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो मिसगाइड जिसने भी किया है उसकी एक अलग है कि भाई उसने मिसगाइड किया है, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ ऐसा भी हो रहा है जो मतलब शायद इनको बहुत ज़्यादा आपसे दूर करने के लिए भी ना, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा बाउंड किया जा रहा है। फैमिली का प्रेशर में भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर आज की एनर्जीज के हिसाब से देखा जाए ना तो ये पर्सन खुद आपसे बात करने के लिए ना एकदम बेचैन सी दिख रहे हैं। मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है कि बात भले ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आप लोग के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये अगर जैसे आप इनसे कोई भी बात कहते हो ना, किसी भी बात की कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ या मिस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो, या कोई ऐसी बात, तो क्या करते हैं ये एकदम से ना आपको उल्टा ही ब्लेम कर देते हैं, है ना, और आपको चुप होने को बोल देते हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसमें आप एकदम हर्ट हो जाते हो। ठीक है, बट यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि जो ये पर्सन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इस समय पर मुझे दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो भले ही आपसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड है ना ये किसी नेगेटिव एनर्जीज़ को किसी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेगेटिव एनर्जीज़ है जिस वजह से इनका जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो रहा है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर पेंटिकल है तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के साथ साथ आपके पर्सन की एनर्जीज़ को भी इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैं दिव्य शक्ति की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस यूनिवर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर भले ही आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, बट आपके पर्सन की एनर्जीज़ में ना एक चेंज दिखाई दे रहा है, एक बदलाव दिखाई दे रहा है।
वो बदलाव को देखकर लग रहा है कि हाँ, आपके पर्सन जो है वो आपसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे बेचैन होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, राशियाँ जो यहाँ पर दिख रही हैं वो कैंसर, कर्क, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एंड मेष राशि है। यहाँ पर ये राशियाँ ऑलमोस्ट दिख रही हैं। अब जो स्थिति दिख रही है उसके अकॉर्डिंग सामने से आई थिंक आपको इस समय पर इग्नोर किया जा रहा है और आपकी किसी भी बात का आंसर नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है। एनर्जीज़ कुछ और ही कह रही हैं। एनर्जीज़ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा है जो ये दिखा रहे हैं आपको। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये इनकी सही नहीं है सामने से जो दिखा रहे हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करना या बहुत ज़्यादा खुश होना या थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो सोशल मीडिया पर हर समय अपलोड करना, स्टेटस पर बड़े हैप्पी सॉन्ग लगाना, या मतलब ऐसी चीज़ें दिख रही जिसमें ना ये अपनी फीलिंग्स को मतलब आपके सामने मतलब लाइक यू नो जैसे होता है ना कि मतलब ईगो इतना ज़्यादा है इस इंसान में कि अपने प्यार को और अपने जो ये मिस कर रहे हैं हर वक्त आपको वो चीज़ें शो नहीं होने दे रहे हैं अपने ईगो की वजह से और अपने गुस्से की वजह से। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझो कि अरे तुम्हें तो मेरी याद आ रही है, या तो तुम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर मेरे से दूर गई थी, या तुम तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे, ब्लॉक कर दिया मेरे को फटाफट से, और अब तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा याद आ रही है। तो कहीं आप ये चीज़ को ना समझो, इसलिए ये अपनी वो फीलिंग्स को शो नहीं होने दे रहे। बट यहाँ पर आप देखो सच्चाई तो सामने है, सच्चाई यहाँ पर सामने है, और सच्चाई यहाँ पर यही कह रही है कि फोर ऑफ सोर्ड्स है जो इन्हें रातों में सोने भी नहीं दे रही है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर वैंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं जब वैंट्स की एनर्जीज होती है तो किसी जिद को भी रिप्रेजेंट करती है, तो वैंट्स इनको रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कोई ना कहीं स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इनको अपनी मतलब कंट्रोल में या वश में करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, यहाँ पर क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो रही है कि अगर आप लोग के बीच में कुछ झगड़ा ज़्यादा ही हो गया था, ये किसकी एनर्जीज़ है आई डोंट नो, बट ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या आप लोग के बीच में अभी हाल फिलहाल में कुछ बहुत झगड़ा, या इन्होंने आपने इनको कॉल वगैरह जैसे किया होगा, मैसेज किया होगा, तो इन्होंने यदि आपको रिप्लाई नहीं किया होगा या फिर उस मैसेज का जवाब नहीं दिया होगा उस वक्त, है ना, जब आपने किया था इनको कॉल या मैसेज, उस टाइम पर इन्होंने जवाब नहीं दिया था, आंसर नहीं किया था आपको, उस चीज़ के लिए अब इन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा रूडली कुछ वेव किया होगा मे बी, तो अब इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इनका गिल्ट मेरे को दिखाई दे रहा है, जिसमें पश्चाताप तो है कि मैंने क्यों नहीं बात की, या मैंने क्यों अचानक से उस इंसान को अपनी लाइफ से अलग कर दिया। तो इस चीज़ का बड़ा ही सैड एनर्जीज आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे जिस भी पर्सन की एनर्जीज है, नाइट ऑफ पेंटिकल वाले जो भी पर्सन है यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में आप रहे हो, मैरिड रिलेशनशिप भी यहाँ पर पेंटिकल में दिख रहा है, और सालों पुराना रिश्ता दिख रहा है, मतलब कम से कम 5 इयर्स पुराना रिलेशनशिप तो दिख रहा है। अब इसके अंदर आप 3 साल 2 साल भी हो सकते हो, या फिर आप इससे अधिक भी रिलेशनशिप, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये पर्सन है इनका कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन लगभग ऑलमोस्ट आपके साथ 6 मंथ से डिस्टर्ब है। मतलब हो सकता है कि नो कांटेक्ट में आप 4 महीने से आए हो, लेकिन पिछले 6 महीने से आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, जो कि यहाँ पर दिख रही है, जिसमें अब इतने टाइम के नो कांटेक्ट के बाद अब इनको एक डर महसूस होने लगा है। ठीक है, और ये डर इनको इसलिए महसूस हो रहा है इन पर्सन को, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अब आप इनके साथ कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, या फिर आप अपनी लाइफ से इनको बिल्कुल ही अलग कर दो। तो इस चीज़ का डर है इन पर्सन को। ठीक है,
नाइट ऑफ एंड्स करियर को लेकर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपका इस समय करियर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है या फिर करियर में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कर रहे हो या फिर बहुत सिचुएशन ऐसी हो रही है करियर में कि बहुत मेहनत के बाद भी अगर आपका करियर नहीं इस समय ठीक हो पा रहा है, ज़्यादातर है एरीज, लियो है एंड यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो दिख रहे हैं एंड पाइसेस है, एक्वेरियस है एंड स्कॉर्पियो। अगर आपके करियर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, करियर ठीक नहीं हो रहा था या फिर करियर में बहुत मेहनत करने के बाद भी एफर्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि अब आपकी लाइफ में करियर में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी मिलने वाली हैं। सफलता की तरफ आप चल दिए हो, ठीक है। आपका जो हॉर्स है वो आप देख रहे होगे वो सफलता की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ लिया है, ठीक है। तो सक्सेस आपकी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को आई थिंक आपके रिलेशनशिप में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, कि आपका जो रिश्ता है अभी उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जीज बाकी है, क्योंकि भले ही इन्होंने मूव ऑन किया है लेकिन ये पर्सन लौट आएंगे, इनकी एनर्जीज को देख के लग रहा है। क्योंकि एक मायने में भले ही इसमें कितना भी ईगो हो इनमें और कितना भी झगड़ा कर रहे हैं सामने से, लेकिन इनके दिल में प्यार छुपा है आपके लिए, जो कि सामने से दिखाई दे रहा है। भले ही अपने प्यार को नहीं कहना चाह रहे हैं, इनको लग रहा है कि भाई, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने रिलेशनशिप ब्रेक किया था ना, उस तरीके से अब वापस आने में इन्हें थोड़ा सा सेमफुल एनर्जीज फील हो रही है। तो यहाँ पर इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनर्जीज स्ट्रक है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। चक्रा जो है वो शायद आपके एक्टिवेट नहीं है, जिसकी वजह से आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है या फिर मिल रही है तो बहुत देर से मिल रही है। तो यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पर वेंट्स है, पेंटिकल है, मैंने एनर्जीज बता दी है। बैलेंसिंग एनर्जी जो मुझे दिख रही है तो मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा दिख रही है। शादीशुदा हैं आप या फिर शादी को लेकर कुछ भी ऐसी सिचुएशन थी अभी तक आपकी, आप दोनों ही मैरिड कपल हैं या फिर आपका पर्सन ने आपको लगभग ऑलमोस्ट बोल ही दिया है कि वो शादी तोड़ रहे हैं, तो आपकी शादी जो है वो टूटेगी नहीं। वो हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। आपके लिए आया है कार्ड बैलेंस वाला, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपका रिश्ता बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। अभी पर्सन की हिडन फीलिंग्स को देखूंगी क्या है एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी लोगों के लिए, कि रियूनियन हो जाए आपका। पर्सन कांटेक्ट कर ले, कॉल कर ले एंड यहाँ पर देखते हैं कि 2 कार्ड लेंगे कि क्या एनर्जीज हैं। मुझे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। और आपका जो पार्टनर है ना, वो आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। दूसरा, इनके साथ अगर आपका रियूनियन हुआ तो आपका परमानेंटली रियूनियन होगा। और दूसरी चीज़, शादी को लेकर मुझे यहाँ पर जो रुकी हुई मैरिज थी या फिर मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, पिछले कुछ दिनों से मैरिज लाइफ को ठीक कर रहे थे, लेकिन मैरिज जो थी या शादी थी आपकी ठीक ही नहीं हो रही थी। मतलब लाइक मैरिज रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज़ आ रहे थे, आपका मैरिज डिस्टर्ब हो रहा था, ऑलमोस्ट आपकी मैरिज लाइफ ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पर मेरे को आपकी मैरिज लाइफ जो है ना वो यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। मैरिज लाइफ में साथी जो हैं आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, वो पूरी तरीके से आपको जो है वो उनकी तरफ से जस्टिस भी मिलेगा। एंड अगर आप अलग हैं, उनसे सेपरेशन में हैं, ठीक है, तो या तो वो आपके पास आ जाएंगे या फिर आपको अपनी लाइफ में ले जाएंगे। और कोई भी ऐसा हार्ड डिसीजन था, बहुत ज़्यादा ऐसा जिसमें आप सोच रहे थे कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं डाइवोर्स ना हो जाए, ये तो ऐसी स्थिति में अब डाइवोर्स की एनर्जीज यहाँ पर मेरे को आ नहीं रही है, तो डाइवोर्स आपका रुक जाएगा, जहाँ तक है मेरे को एनर्जीज मिल रही है, रुक जाएगा, ठीक है। बाकी का आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं पर्सनली तौर पर, वो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा नाम से उसमें आप अगर आपको कंफर्म करना है तो आप नेम दे दीजिएगा अपना और अपने पर्सन का नेम, प्लेस दे दीजिएगा। अगर आपको डिटेल्स, बर्थ डिटेल वगैरह मालूम है, टाइम वगैरह मालूम है, तो आप वो दे सकते हैं। एंड एक कार्ड और ले लेते हैं। ब्लैंक कार्ड आया हुआ है, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर से सता रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंस है।
ठीक है। ये जो कार्ड आया हुआ है इसमें की एनर्जीज में जो वाइब्रेशन फील हो रही है, उस वाइब्रेशन के अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपसे छुपा भी रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने शेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा फियर भी हो सकता है, या फिर मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा ईगो भी हो सकता है, एक मन में गुस्सा भी हो सकती है, किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा रूठ गए हैं कि वो चाहकर भी आपको अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। रात रात भर सो नहीं रहे, जाग रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन गुस्से की वजह से क्योंकि इतना गुस्सा आ रहा है उनको किसी बात को लेकर, कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से बुरा मान गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, है ना। तो इनको लग रहा है कि मुझे बात ही नहीं करनी, बहुत सारी मन में चीज़ें उमड़ रही हैं जो रात में सोने नहीं दे रही हैं, पूरी पूरी रात उठ रहे हैं, है ना, लेकिन मन में छुपा रहे हैं। और एकदम से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ना कोई कॉल आ रहा है, ना कोई मैसेज आ रहा है, ना कोई बात कर रहे हैं, सामने से ब्लॉक कर दिया, तो ऐसी फीलिंग्स आपको हो रही होगी। लेकिन इसकी जो एनर्जीज आ रही है, पर देखिए पीछे क्या है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो खुलकर करना चाहते हैं। तो ये स्थिति है, और तड़प बहुत ज़्यादा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से बात नहीं की है गुस्से की वजह से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रोक रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर, बाय बाय।